शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं किसी भी मनुष्य की नितांत आवश्यक चीज होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आप समझिए कि रोटी, कपड़ा और मकान जब आपको मिल जाता है तो आप अपने को परिपूर्ण समझते हैं और प्रत्येक मनुष्य इसी के लिए मेहनत मशक्कत करते भी हैं। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए वैसे लोगों का जिनके पास न खाने को रोटी हो, न रहने को मकान और न ही पहनने को कपड़ा। तो आप समझिए कि रोटी, कपड़ा, मकान के बिना उनका जीवन किस तरह से चलता होगा, है ना। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता, यानी ऊपर वाला होता है। तो ऐसे ही कुछ चीजों को सार्थक करने आ गए हैं खुल करके सामने हमारे पूर्णिया के युवाओं। जैसा कि आप तमाम सुधी दर्शक को पता है कि हम अपने चैनल से पहले कुछ दिन पहले दिखाए थे कि पूर्णिया के युवाओं के द्वारा किचन कम्युनिटी, यानी जो ऐसे लोगों के लिए किचन कम्युनिटी चलाया जा रहा है जो रात में भोजन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश और भूखे सोना पड़ता है उन्हें रोडों पे, उनके लिए भोजन का व्यवस्था। वही युवा फिर एक बार निकलकर सामने आए और उनके दिल में ये जज्बा आया कि जब भूखे सोते हैं तो इन्हें जो है कपड़े से भी मदद करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों को ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोगों को कपड़े भी इन लोगों को सहयोग करना है। और इन बातों की सराहना इतनी दूर तक होने लगी कि मुंबई तक से आवाज आने लगी। आपको आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में सबसे पहले हम दिखाते हैं कि पूर्णिया के लाल जो मुंबई में रहते हैं, रवि शाह जी जो एक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। आप नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर रवि शाह वह पूर्णिया इस मुहिम के तहत आनंद फाउंडेशन आगामी 1 दिसंबर को आयोजन कर रहे हैं आनंद फाउंडेशन के प्रांगण में ही, जिसके तहत जो भी समाज के वंचित लोग हैं, हाशिए पे जो लोग जी रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस ठिठुरती ठंड में जिसके पास कपड़ों का अभाव है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उनको ये लोग कपड़े मुहैया करवाएंगे। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चलिए अब आपको हम यह भी दिखाते हैं इस खबर में कि भोजपुरी नायक मनोज तिवारी सह सांसद महोदय, उन्होंने क्या कुछ कहा है पूर्णिया के युवाओं के लिए जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, देश का एक सांसद, एक कलाकार। जाड़े का समय आ रहा है और जाड़ों में हम लोग बहुत लोगों को जो असहाय होते हैं उनको ठिठुरते देखा है। एक बहुत सुंदर अभियान चला रखे हैं आनंद फाउंडेशन बिहार के पूर्णिया के। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा कॉज है। अपने कपड़े आप डोनेट करें, कुछ कपड़े डोनेट करें, क्योंकि कई लोगों के लिए कपड़े शौक होते हैं, कुछ के लिए कपड़े जरूरत होते हैं। आइए हम लोग मिलकर के इस अभियान को बढ़ाएं, कुछ लोगों को ठंड से बचाएं। नमस्कार। आपको बताते चले कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसे कार्यक्रम की बात करें तो पूर्णिया में यह पहली बार चलाया जा रहा है। अगर भोजन की बात करें तो किचन कम्युनिटी के द्वारा पहली बार शुरू की गई थी। और कपड़े की बात करें तो क्लॉथ बैंक के नाम से आनंद फाउंडेशन ने पहली बार शुरुआत की और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। दिनांक 1 दिसंबर को पूर्णियावासी के प्रबल इच्छा शक्ति से और आनंद फाउंडेशन टीम पूर्णिया मंत्रा के सहयोग से और सहमति से बहुत ही बेहतरीन कार्य का नींव रखा गया।
यानी जरूरतमंद लोग जो कि असहाय हैं उन तक कपड़े पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया जो सफल माना जा सकता है। आनंद फाउंडेशन के द्वारा जो यह कार्यक्रम शुरू की गई 1 दिसंबर को आनंद फाउंडेशन के परिसर में। आपको बता दें कि इस मुहिम में पूर्णिया के मनोचिकित्सक जो डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट जो है वो भी आए हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में। उन्होंने भी जो है इस कार्य की सराहना की। पूर्णिया के तमाम पत्रकार इसमें उपस्थित थे। वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ललेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। आनंद फाउंडेशन के प्रीतम आनंद, रुपेश चौधरी, विकास आदित्य के अलावा सैकड़ों युवा उपस्थित थे और सभी के उत्साह देखने को बन रहे थे और सभी उत्साहित थे इस काम को करने के लिए। आपको यह भी बताते चले कि पूर्णिया के जो कपड़ा डोनेट किए हैं उन्होंने जो डोनेट किए उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया आनंद फाउंडेशन के द्वारा। बैंक खोला गया है पूर्णिया के लिए, एक नई शुरुआत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। मेरा नाम प्रीतम आनंद है, मेरा नशा मुक्ति केंद्र है वार्ड नंबर 11 में, रामनगर में। आनंद फाउंडेशन के नाम से मेरा एक एनजीओ भी है। इस एनजीओ के तहत हम लोगों को बेसिक नीड्स जो हमारा है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूर्णिया के यूथ मिलकर। सबसे पहले तो हमने एक कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया था, पिछले 4 महीने से चल रहा है। मैं हूँ उसमें और हमारे बहुत सारे सहयोगी टीम पूर्णिया है और भी कई संस्था है। तो क्लोथ बैंक का आइडिया हमने लेकर आए कि एक ऐसा बैंक हो हमारे पूर्णिया में जहाँ पे कभी कपड़ा ख़त्म ना हो। जब भी लोगों को ज़रूरत हो तो लोग वहाँ से आके कपड़ा कलेक्ट कर सके, ले जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि क्लोथ बैंक का ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपना पुराना कपड़ा दीजिए जो आपके घर में वेस्ट हो रहा हो, जो आपके घर में आपके यूज़ के किसी के काम के लायक नहीं है, वो कपड़ा आप हमें दीजिए, डोनेट करिए। उस कपड़े को हम ड्राई क्लीन करवाएंगे, उसको हम साफ़ सफाई करवा कर, उसको फिर से पैकेजिंग करवा कर, उसके बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों को जो लोग रोड पे सोते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, क्योंकि सर्दी भी बढ़ने वाली है। तो हम लोग सोच रहे हैं और इस वजह से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि पूर्णिया के लोगों के लिए इतने बेहतरीन सुविधा था? जब भी खाना देने हम कम्युनिटी किचन में जाते थे तो हम देखते थे उन लोगों को, वो लोग रोड पे, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास जूता नहीं है, वो लोग रोड पे सोते हैं। तो मैं उन लोगों से बोलता था, खुद से भी मैंने कोशिश किया, कई बार मैंने खुद के घर से कपड़ा ले जाके दिया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। मेरे पास उतना कपड़ा नहीं था कि मैं सबको दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने एकदम से मेरे सोशल मीडिया पे मैंने लिखा कि मैं क्लोथ बैंक बोल के स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक क्लोथ डोनेशन ड्राइव। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? देखते ही देखते उसमें 700 लोग मेरे से जुड़ गए और सबने डोनेशन करना शुरू किया। और अभी तक, पिछले 1 महीने से अभी तक 2000 से ज़्यादा कपड़ों का डोनेशन आ चुका है। और उन कपड़ों को मैंने ड्राई क्लीन करवाया, साफ़ सफाई करवाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा, उनको अच्छे से पैक करवा दिया। अभी ऐसा हो गया है वो कि जैसा लगता है वो नया कपड़ा है। और अब हम लोग उन लोगों को बांटेंगे। तो आज के दिन 2000 लोगों को कम से कम ये कपड़ा मिलेगा पूरे पूर्णिया में, जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड में हो, चाहे वो जंक्शन में हो, चाहे वो कोट पूर्णिया में हो, लाइन बाजार में हो। हम लोग घूम घूम के बाइक से देख कर उन लोगों को कपड़ा बांटेंगे। पूर्णिया के लोगों के लिए क्या कहें? पूर्णिया के लोगों के लिए संदेश है, एक मैसेज है कि हम लोग यूथ है पूर्णिया के। पूर्णिया सिर्फ किसी अधिकारी या पदाधिकारी का नहीं, हम लोगों का भी है। सिर्फ उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वही लोग सोशल वर्क को करें या कोई पॉलिटिशियन ही सोशल वर्क को करे, ऐसा नहीं। हम लोग एक युवा है, हम लोग एक नागरिक हैं हमारे समाज के, हम लोग भी उसके लिए काम कर सकते हैं और वही करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रीतम आनंद, नशा मुक्ति केंद्र, आनंद फाउंडेशन पूर्णिया। आज ये योजना शुरू किया गया है क्लॉथ बैंक, तो ये क्या है और किसके लिए किया गया है, इसके संदर्भ में? देखिए, हम लोग जब कम्युनिटी किचन में खाना बांटने का काम शुरू किए तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्णिया में जिनके पास कपड़े नहीं हैं और इस ठंड में वे लोग ठिठुरते हैं और उचित कपड़े उनके पास नहीं हैं। तो ये देख करके हम लोगों के मन में ख्याल आया कि हम लोगों को एक कपड़े की भी मुहिम शुरू करना चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर कपड़ा बैंक भी शुरू किया। और हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप जैसे यहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा जो कपड़े हैं वो हमारे यहाँ के दान कर सकते हैं, उसको हम लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं
आयरन करवा के अच्छे से पैकेजिंग करवा करके वैसे लोगों को देंगे जिसके पास कपड़े नहीं है। ये क्लॉथिंग का आइडिया आया और ठंड में ठिठुरने वालों के लिए जूते की भी आवश्यकता होती है, क्या इसके लिए भी कोई आइडिया आया है आप लोगों को? बिल्कुल जबरदस्त, ये चीज़ तो एक दो साथियों ने हमें कहा भी, तो हम लोग तो आज सिर्फ कपड़े का ही मुहिम शुरुआत की है, लेकिन हम लोग के मन में ये प्लान है कि कल से हम लोग शू भी शुरू कर देंगे कलेक्ट करना, यानी कपड़ों के साथ हम लोग जूते भी लेंगे। और सच में ये आवश्यकता भी है कि कपड़े के साथ अगर लोगों के पैरों में जूते भी हो तो वो और भी बेहतर होगा। और आपका ये सुझाव तो बहुमूल्य है, हम लोग जरूर इस पर काम करेंगे। अब तक कितने कपड़े कलेक्ट हो चुके हैं? अभी तक लगभग हमारे पास 5000 कपड़े आ चुके हैं, जिसमें से लगभग हम लोग 2500 कपड़े तैयार रखे हैं जो पैकिंग है, जिसको आज बांटना है। बाकी भी कपड़ा 2 दिन 4 दिन पर हम लोग ये लगातार सालों भर चलाते रहे। सालों भर चलाते? जी जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश चौधरी, आनंद फाउंडेशन। कार्यक्रम तो एक ही था, लेकिन इसमें मिशन 2 था। एक तो आज वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड एड्स डे है, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक करना था। और दूसरा आनंद फाउंडेशन और पूर्णिया ग्रुप वालों ने क्लॉथ बैंक करके एक बैंक शुरू किया है, जिसमें लोगों के घर से यूज कपड़ा इन्होंने लिया है, उसको क्लीन किया है, साइज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके एक लॉट बनाया है। और जो नीडी लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और ठंड के समय परेशान होने वाले हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही है, और ये सबका कार्यक्रम है। और आप हम लोग बेसिकली है कि हम लोग के पास, सबके पास घर में बहुत सारे चीज़ पड़ा रहता है, और ये एक माध्यम है जिससे हम और छोटा लोग, बड़े लोग सब हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को। कम्युनिटी हम लोग सबसे बनता है, और हम लोग जब एक दूसरे का हेल्प करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ और अच्छा होगा। तो उसमें सबसे पहला एक था खाने का, तो यहाँ कम्युनिटी किचन करके भी आनंद फाउंडेशन चलाता है, जो नीडी लोगों को, जो घर में डेस्टिट्यूट्स हैं, जो बाहर रोड पर घूमते रहते हैं, वो हर शाम उन लोग का करीब कितना है, 25 या 30, 50, हाँ 30 या 40 लोगों का खाना हर रात वो बना के उनके 75 गलत बोल रहे थे, 75 लोगों का खाना हर शाम बनता है। और वो डिस्ट्रीब्यूट करने वो लोग उनके जहाँ वो लोग रहते हैं रोड पे, या जो भी छोटा सा घर बना के, झोपड़ी बना के रहते हैं, वहाँ पहुँचाता है। उस तरह से बहुत सारे लोगों को इन्होंने चिन्हित किया हुआ है जिसको मदद की ज़रूरत थी। तो उसमें ही से एक ये क्लॉथ बैंक का भी आइडिया आया कि उन लोगों को ठंड आ रही है, सबको ठंड से तो निजात मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके पास कपड़ा नहीं है। तो जितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं, और हम तो आप लोग के माध्यम से अपील भी करेंगे लोगों को कि इससे जुड़े। और इसका पर्टिकुलर एक जो फ़ोन नंबर है, या आनंद फाउंडेशन का ही फ़ोन नंबर अगर इस पर सर्कुलेट कीजिए, जहाँ पर लोग यहाँ ला के उसको क्लीन करके साइज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके एक लॉट बनाते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने सोचा है। तो आप लोग सब घर में बैठे हुए जो भी हैं, काइंडली मदद कीजिए, आइए, सब अपने ही कम्युनिटी के लोग हैं, और अच्छा लगेगा आपको मदद करके दूसरों को। क्या परिचय हुआ अच्छा, सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रणव प्रकाश चौधरी हुआ। हम साइकेट्रिस्ट हैं पूर्णिया में ही। किस तरह का कार्यक्रम था? इस तरह के कार्यक्रम पूर्णिया में होना, क्या मैसेज जाता है इसके विषय में बताया जाए? आज आनंद फाउंडेशन द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूर्णिया में शुरुआत किया गया है। पहले तो जीवन में बताया जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो आनंद फाउंडेशन पहले से नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है, फिर इन लोगों की टीम द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा था, जो लगातार लगभग हमारे ख्याल से 3 महीना को होने चला है। अब गरीब लोगों के लिए वस्त्र दान का अभियान चलाया गया है, जिसका नाम इन लोगों ने रखा है क्लॉथ बैंक। ये पूर्णिया में एक नई और सुंदर ऊर्जात्मक परिपाटी शुरू हुई है, जिससे आगे लोगों को, गरीब को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन समाज में, समाज के हित के लिए आगे बढ़ने वाले लोगों में और बढ़ोतरी होगी। हम लोग प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से और सारे पूर्णिया के पत्रकारों की ओर से हम लोगों ने वचन दिया है कि हम लोग सारे पत्रकार, चाहे हमारे यूट्यूबर भाई हो, चाहे पोर्टल वाले लोग हों, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम सब लोग मिलकर साथ देंगे। और हम लोगों ने एक वादा आप पत्रकार भाइयों की ओर से, अपनी ओर से भी किया है कि हम लोग भी कपड़ा चयन करेंगे, और प्रेस क्लब पूर्णिया या अन्य पत्रकार लोग हैं उनसे कपड़ा कलेक्ट करके हम लोग यहाँ देंगे। यह हम लोगों के लिए, पूर्णिया के लिए गर्व की बात है। मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि यह काम निरंतर आगे बढ़े, हम लोग मदद करेंगे। सर, एक सुझाव आ रहा था कि ठंड में ठिठुरते हैं लोग, और उसके लिए सूख की भी आवश्यकता होती है, तो क्या सूख भी कलेक्ट किया जाएगा? ऐसा बहुत अच्छा ऐसा सुझाव आया है, तो ऐसा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब जाड़ा का समय आ गया है। तो किया था
तो जो 500 रुपये में जूते मिलते हैं हम लोगों को 250 रुपये में मिल गया। तो और प्रयास करेंगे, हमारा टीम ऊर्जात्मक टीम में हम सभी लोग जिन लोगों ने यह काम किया है उसका भी प्रयास किया जाएगा कि कैसे प्राप्त हो, अगर होगा तो वो उपलब्ध करवाया जाएगा। जी, आज आपके वार्ड में आनंद फाउंडेशन के द्वारा क्लॉथ बैंक तैयार किया गया है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे और इसको लेकर कितना उत्साहित हैं और आप कितना सहयोग करेंगे? ये तो सबसे पहले आनंद फाउंडेशन के सभी सदस्यों बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि ये पूर्णिया के इतिहास में ये पहला है जो कि इन लोगों के माध्यम से आनंद फाउंडेशन के तरफ से क्लॉथ बैंक का निर्माण कर इन्होंने जो कपड़ा कलेक्शन कर और गरीब गुरबों के बीच में जो बांटने का काम करेंगे, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इससे क्या होगा, जो आपको शहर में देखने के बाद बहुत लोगों में जागृति आएगी और ये दिनों दिन आगे आगे बढ़ता जाएगा, यही शुभकामना है हमारे ओर से। आपका कितना सहयोग रहेगा इसमें? देखिए, हमारा तो जो भी हम सहयोग हम देने लायक हैं या जो भी हमसे सहयोग होने वाला होगा, एकदम निश्चित रूप से हम आनंद फाउंडेशन से कदम मिला के चलेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और कॉमेडी किचन के द्वारा जिन लोगों को भोजन मिल रहा था उन लोगों को हमने कपड़ा भी दिया था शुरुआत में, वो फिर वही पहनने हैं या जब जरूरत पड़ता है उनको हम देते हैं। तो वहीं से एक बात हुई और प्रीतम भाई ने कहा कि यह किया जाना चाहिए, और ऐसे करते करते अभी हम लोग 2000 से अधिक कपड़ों के साथ आपके सामने हैं। और आज एड्स दिवस के मौके पर हम लोग इसे बांटेंगे। और पूर्णिया में 2 चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, एक भोजन मतलब एक रोटी और एक कपड़ा, 2 चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर दिया है। उनको लेकर हम लोग को बात चल रही थी कि भविष्य में कुछ होता है तो मैं बताता हूँ, उस पर भी एक काम चल रहा है कि मकान पे भी बात हो। तो हम पूर्णिया के जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको हम रोटी, कपड़ा और मकान दे पाएंगे। फिलहाल 2 चीज़ हम रोटी और कपड़ा के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये सालों भर चलता रहेगा। ये अभी हम लोग घूम घूम के देंगे, फिर हम लोग आउटर गांव सलम बस्ती में जाएंगे दूसरे टर्म में, और तीसरे टर्म में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग किसी एक या 2 स्थान पे शहर के बीचों बीच हम लोग एक स्टॉल लगा देंगे और वहाँ से लोग कपड़ा ले भी सकेंगे। और यहाँ रिसीव होगा, यहाँ से फिर ड्राई क्लीन होगा, पैकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में पैकिंग होगा जिससे ख़राब भी ना हो वापस में, और उसे हम लोग शहर के बीचों बीच किसी एक जगह पर प्रशासन की निगरानी में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको छोड़ देंगे उस जगह पे बैंक के रूप में, उसे हम लोग पूर्णिया को समर्पित कर देंगे। पूर्णिया जन्मभूमि रही है कर्मभूमि भी है, और मेरी एक बात है, पूर्णिया ही मेरा हिंदुस्तान है, इस कॉन्सेप्ट में मैं काम करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि पूर्णिया के लिए जितना बन पाएगा उतना करूँगा, और अपने काम धाम से जितना समय बचता है उस सारा समय हम अपने शोषित वंचित लोगों के लिए समर्पित करते हैं, पूर्णिया के लिए समर्पित करते हैं। और भविष्य में आजीवन, जब तक शरीर में खून है, शरीर में जान है, पूर्णिया के लिए सारी चीज़ें समर्पित रहेंगी। आज आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, किस लिए ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? इस पर लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिसेज किरण जैन। तो किस चीज़ के लिए आपको किया गया है? एक्चुअली हमने कुछ क्लोथ डोनेट किए हैं जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, जो बाकी आगे यूज आ सके, उन चीज़ों के लिए हमें ये सर्टिफिकेट मिला। तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कुछ और लोगों के यूज आ जाए, उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लगता यहाँ मिल सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? कनक जैन। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आनंद फाउंडेशन के द्वारा? ये कार्यक्रम तो नहीं कहा जा सकता, ये एक ऐसा परियोजना है, एक सोच है, जिस सोच को पहली कड़ी मिली है कपड़ा बैंक पूर्णिया के नाम से है। इतने दिनों से जो मूवमेंट, एक मुझे लगता है 20-25 दिन का ये मूवमेंट था। हमने एक अपील की थी डिजिटल माध्यम से, और कि जिनको भी उपयोग का कपड़ा नहीं है डोनेट करें, उन्होंने किया। और आज आपके सामने हज़ारों की संख्या में कपड़े हैं जो हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसा लग रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है सर। इस पूरे कार्यक्रम को मैंने होस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि आपका जो उपयोग नहीं था किसी के लिए वो नया है, तो आपका ये रखा हुआ कपड़ा घर में शायद कहीं स्थान जगह ले रहा था, आज वो कपड़ा किसी के लिए ड्राई क्लीन होकर साफ सुथरा के जा रहा है, उसके लिए एक नई खुशी होगी। और ठंड में इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि रंजन। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।